हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव पर आधारित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। देखिए, प्रश्न लिखा है 2 गुणित 0.5 धन 9 भागित 0.3 धन 10 गुणा 0.92 और ये हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न में जब कई चिन्ह दिए हो एक ही प्रश्न में, देखो यहाँ गुणा का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो ऐसे प्रश्नों को बोडमास के नियम से बनाया जाता है। यानी कि बोडमास का नियम क्या कहता है जी, पहले ब्रैकेट हल करो, फिर उसके बाद का वाला हल करो, ऑफ वाला, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक, तो इसमें देखें तो यहाँ से ये 3 चिन्ह है, भाग है, गुणा है, जोड़ का चिन्ह है। तो देखो, बोडमास के नियम में पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़। तो यहाँ भी इस प्रश्न में हमको पहले ये भाग जिसके बीच में चिन्ह है, किसके बीच में है, 9 और 0.3 के बीच में, तो इसी को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो प्रश्न को मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से। तो 9 भागी 0.3 धन 10 गुणित 0.92। ठीक, अब इस तरह देखो इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इधर लिख लीजिए। 9 भागित 0.3 मतलब क्या हुआ, 9/0.3। इतना समझ में आ गया। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि कभी भी भाग करना है अगर, तो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान कर लो। तो दशमलव बाद अंकों की संख्या देखो समान हो गया। इसमें कुछ नहीं था तो दशमलव बाद 0 कर दिए, इसमें दशमलव बाद 1 अंक है ना। अब जब दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो जाए तो उसको बिना दशमलव लिख सकते हैं। तो दशमलव हटा देंगे तो ये क्या बनेगा, 90 बनेगा, और ये क्या बनेगा, केवल 3। क्यों, दशमलव हटाएंगे तो ये 0.3 बनेगा, और 0.3 को 3 ही बोला जाता है। तो इस तरह हो गया। अब इसको हल करें, 3 एक कम, 3 तिया 3 शून्य, कितना मिला, 30। अब ये 9 भागित 0.3 किए तो हमको क्या उत्तर मिला, 30 मिला। इसको लिख लिए। अब ये हल हो गया। इधर देखो क्या चिन्ह है, धन चिन्ह है, और धन के बगल में 10 लिखा है, और गुणित 0.92। इधर देखें ये हल हो गया, तो यहाँ धन चिन्ह है, फिर 0.5 गुणित इधर 2। अब देखो जोड़ का चिन्ह है और गुणा का, तो जोड़ से पहले गुणा होता है, तो किनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में। अब गुणा करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, कितने अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। धन चिन्ह है देखो यहाँ, 30 को लिख दो, धन चिन्ह, इनको गुणा करो तो 92 का 92 दहम, ठीक, 92 का गुणा, दशमलव को ध्यान नहीं रखना है, 92 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या होगा जी, इस तरह होगा। 10 से गुणा करने पर 1 0 लग जाता है। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, क्या मिला, 9.2। बस इसको अब जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 30 और ये 1.0, ये 9.2, शून्य नहीं लिखो तो भी चलेगा, 2 9 1 10, कितना है, 40.2। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, क्या किया हमने, जिन संख्याओं के बीच में भाग चिन्ह था उसको पहले हल किया। हल करने का नियम क्या है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर दिया, फिर बिना दशमलव का संख्या बन जाता है तो उसको भाग करना आसान हो जाता है। भाग फल मिला उसको लिख लिया यहाँ, उसके बाद जिनके बीच में गुणा का चिन्ह था उनको हल किया और अंत में जोड़ दिया। क्लियर, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अब यह दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, कितने का पूछा है,
1 सेकंड का 1 सेकंड लिख दो इस तरह, हो गया। अब 1 घंटे का कितना दशमलव भाग लिखा है, तो 1 घंटा को लिखेंगे नीचे में, बटे चिन्ह के नीचे। समझ आ गया? प्रश्न को कैसे लिखना है पहले उसको समझ लो। 1 सेकंड लिखा है तो वो अंश में, किसका हिस्सा है 1 सेकंड? 1 घंटे का, कितना दशमलव भाग लिखा है, तो 1 घंटे को नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 1 सेकंड तो ये सेकंड है और 1 घंटा है, तो सेकंड के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो घंटा को भी सेकंड बनाएंगे। तो 1 सेकंड और 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। हो गया। तो हमको क्या मिला? 1/3600 मिला, मिल गया। अब बस अब इसको हम ये ऑप्शन देख के ही उत्तर जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे? एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। देखो मान लो 1/100 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 को हमको 100 से भाग करना है, ठीक है। तो क्या 1 को 100 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो ठीक है, फिर क्या करेंगे? 1 शून्य और लगाते हैं। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक, अब देखें, अब 1 और शून्य और लगाते हैं, तो और शून्य लगा रहे हैं तो इस बार भाग चला जा रहा है, ठीक है। 1 और शून्य लगाए तो भाग चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखना है, ये शून्य लगाने से तो भाग गया लेकिन ये लगाने से नहीं गया। इसका मतलब दशमलव बाद ये शून्य तो आएगा लेकिन इसके जगह में 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये शून्य लगाएंगे 100 एकम 100 कट जाएगा। ठीक, बस वही नियम यहाँ भी लागू होता है। कैसे? देखो ये लिख दिया हमने 1, अब इसको किससे भाग करना है? 3600 से करना है। अब देखो यहाँ लिख लो 0., क्या लिख लो? 0.। क्यों? क्योंकि 1 छोटा है 3600 से, तो 0 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 लगता जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 शून्य लगा दिया तो ये 10 बन गया। क्या 3600 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ 1 शून्य लगा दो, हो गया। अब देखो 1 और शून्य लगा दिया तो भी भाग 3600 नहीं जा रहा है, तो फिर लगा दिया। अब देखें 1 शून्य और लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा तो भी 3600 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 1 और शून्य आ गया। अब अगर मैं 1 और शून्य लगाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? देखो 10,000 बन जाएगा, बनेगा। अब की स्थिति में इस 3600 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो इसका मतलब दशमलव बाद 3 जीरो आएगा, उसके बाद ही कोई अंक आएगा। तो 10,000 को अगर 3600 से भाग करें तो देखो ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो। अब 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो 72 ये 100 में से घटाएंगे, 100 है ना, 36 दूनी 72 बोला, तो 72 घटेगा तो क्या बचेगा जी? 28 बचेगा। तो इस तरह से देखें क्या उत्तर है यहाँ? 2। अब देखो ऑप्शन में कहाँ पर दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो देखो दशमलव के बाद 3 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या है? इसका सही उत्तर है। समझ आया? तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है, यानी कि आप ऑप्शन देखकर ही पूरा हल करने की जरूरत नहीं है भाई। इसमें तो जैसे ही हम यहाँ से दशमलव के बाद कितना शून्य आएगा ये नियम अगर जानते रहेंगे तो तुरंत एक ही ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 जीरो है ना, बाकी में तो है ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो कैसे दशमलव के बाद कितना जीरो आएगा पता चलता है? अभी बताया कि हमें यहाँ पर 1/3600 मिला था ना। तो भाई यहीं से देखते जाना है, क्या लिख लेना है? 0 ऐसे लिख लो। 1 जीरो लगाए नहीं कटा तब उस जीरो को लिखेंगे, दूसरा जीरो लगाए तो भी भाग नहीं जा रहा है तो उस जीरो फिर लिखेंगे, तीसरा जीरो लगाए तो भी देखो 103600 से भाग नहीं जाएगा तो भी जीरो लिखेंगे, क्योंकि 0 बार पढ़ते जाएंगे ना। अब चौथा जीरो लगाएंगे तो 3600 से भाग चला जाएगा, तो अब वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है जीरो। ठीक है, 3 जीरो लगाते तक इससे भाग 0 बार पढ़ना पड़ा तो 0 आएगा। तो दशमलव के बाद तो 3 शून्य एक ऑप्शन में है ना, इसका मतलब यही आंसर है। हमें इस तरह पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करना है। और इसी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है। मान लो 1 दिन लिखा है, मान लो क्या लिखा है? 1 दिन, 1 माह,
का कितना दशमलव भाग है, या इसके जगह में 1 साल भी पूछा जा सकता है। मान लो 1 दिन का पूछा तो क्या करेंगे, 1/30 लिखेंगे, 1/30 लिखेंगे। ठीक है, अब बस इसको भाग करना है 1 को 30 से। तो देखो कितना बार 0 बार गया, अब दशमलव लगाएगा फिर 0 आएगा, फिर 0 बार ही जाएगा, बचेगा 10। अब फिर 0 उतारोगे, दशमलव तो लग चुका है, तो 30 तिया 90, क्या बचा 10। तो इस तरह 0.033 उत्तर आएगा इसे। ठीक है, अब मान लो यही 1 दिन 1 वर्ष का पूछे, 1 वर्ष का कितना दशमलव भाग है, तो क्या करेंगे अब 1 वर्ष में कितना दिन होता है उसको लिखेंगे, तो 365 दिन सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में 366 होता है। बस इसको भाग करना है 1 को, तो 1 को 365 से भाग करेंगे तो शुरू तो 0 बार जाएगा ना, बचेगा 1 दशमलव लगा के फिर 0। अब 365 से 10 तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर 0 बार पढ़ोगे, फिर बचेगा 10, तो आप फिर 0 उतारोगे, फिर 0 बार जाएगा, क्योंकि 100 को 365 से भाग नहीं कर सकते, तो फिर 0 बार, तो ये 100 बचा। अब फिर 1 और 0 उतरेगा, अब यहाँ पर भाग जाएगा, तो कितना बार जाएगा जी भाई, 365 से 3 बार पढ़ेंगे तो 900 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 ही बार जाएगा। तो इस तरह से ऐसे टाइप का जिसमें ऑप्शन हो, जिसमें दशमलव के बाद 2 0 और 2 हो, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो मैं ये क्यों बताया कि कभी जैसे इसमें 1 सेकंड जैसे इस प्रश्न में 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है पूछा है, ऐसे ही इस तरह भी पूछा जा सकता है, 1 दिन 1 माह का, 1 दिन 1 वर्ष का। तो जिसका पूछा है उसको अंश में लिखना है, और 1 वर्ष का पूछा तो वो दिन में है, तो इसको भी दिन में बदलना है, फिर भाग करना है। क्लियर। और ये दशमलव बाद 0 को देखकर भी पूरा हल किए बगैर हम ऑप्शन को देखकर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, 72 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में कितनी रस्सी जोड़ी जाए कि इसकी लंबाई 3 मीटर हो जाए। देखिए चित्र से समझते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चित्र से समझते हैं। मान लो ये 72 सेंटीमीटर रस्सी है यहाँ तक। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना और जोड़ा जाए, यानी कि ये कितना के लिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है। तो जोड़ने पर ये इस तरह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए, जोड़ने पर 3 मीटर हो जाए। ठीक है, ये 72 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, इसमें ये वाला मान लो जोड़ते हैं इतना वाला भाग, तो कुल मिला के 3 मीटर हो जाता है। तो हमको यही वाला जानना है, यानी कितना जोड़ा गया। तो देखो अगर कुल में से यहाँ तक 72 है, तो इतना को घटा देते हैं तो यही नहीं बचेगा जी, यहाँ तक तो 3 मीटर है, तो इतना अगर घटा देते हैं तो हमारा यही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक, तो बस सिंपल सी बात है, क्या करना है देखें पहले, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में, तो मीटर में से सेंटीमीटर ना तो जोड़ा जाता है ना घटाया जाता है, तो दोनों का सेंटीमीटर में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर घटाना है, तो 3 मीटर बराबर क्या होता है जी, 300 सेंटीमीटर। ये पहले बदल लिए हम। क्लियर। अब सरल है, 300 सेंटीमीटर में से हमको 72 सेंटीमीटर घटाना है। सिंपल सी बात, क्या आया 228 सेंटीमीटर। देखो तो कौन सा ऑप्शन में है ये। अब देखो यहाँ पर 2.28 मीटर दिया है, सेंटीमीटर में उत्तर नहीं दिया है। तो हम तो जानते हैं ना भाई, सैकड़ा यानी कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो आपको क्या करना है, ये सैकड़ा और दहाई इसके बीच में दशमलव लगा देना है। जब भी कोई भी संख्या लिखा हो, मान लो इस तरह मैं लिख देता हूं, ये सेंटीमीटर लिखा है, अब इसको आपको मीटर बनाना है। तो क्या करना है, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 का भाग करेंगे तो क्या होता है जी, 2 जीरो होने के कारण 0.2 स्थान इधर खिसक जाता है। तो इस तरह ये मीटर बन गया, 13.67 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो
इकाई तरफ से 2 अंकों के बाद यानी कि सैकड़ा और दहाई के बीच में दशमलव लगा दो, तुरंत मीटर बन जाता है। तो हमारा उत्तर आया 228 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर घटाए दो। अब चूंकि ऑप्शन में हमारे पास मीटर में दिया है तो तुरंत इसको मीटर बना दिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा और दहाई के बीच में दशमलव लगा दिए, मिल गया उत्तर 2.28 मीटर। ठीक, तो इस तरह ये ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ कमी लगा होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।